हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल्स। बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं। टू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, आपको फिर चित्र में दिखाया गया है। और विच कैपेसिटेंस सी एंड टू सी चार्ज अप टू बी वोल्ट बाय बी वोल्ट, देन रिमूव द बैटरी, प्लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन कैपेसिटेंस सी। यानी समझ लेते हैं बेटा। तो हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता जो है सी और 2C है। इसको पहले हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद बी वोल्ट तक चार्ज करते हैं, यानी बी वोल्ट तक उसको चार्जिंग करते हैं। और उसके बाद हम चार्जिंग उसकी रिमूव कर देते हैं। अब करते क्या है, अब उसके बाद हम लोग सी, पहले वाले संधारित्र मतलब जिसकी धारिता सी है, उसमें हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स परावैद्युतांक के भर देते हैं, यानी उसको फिल कर देते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो होता क्या है, यानी जब आपने बैटरी को चार्ज अप कर रहे हो, मतलब संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी तक चार्ज कर रहे हो, तो मान लेंगे हर एक संधारित्र की अपनी अपनी धारिता होती है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। यानी कोई भी जो है संधारित्र या कंडक्टर, संधारित्र क्या है, कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर जो है कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर रख सकती है। तो मान लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा सी संधारित्र वाला धारिता वाला संधारित्र है वो Q1 चार्ज है उस पर, और जो C2 धारिता वाला संधारित्र है उस पे Q2 चार्ज है। अब इसमें क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, समांतर क्रम वाला सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो नेट संधारित्र की धारिता हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो C1 क्या दिया है, C दिया है, C2 क्या दिया है, 2C दिया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। C1 का मान C है, C2 का मान 2C है। तो C प्लस 2C जुड़ेगा तो 3C हो जाएगा, यानी नेट क्या हो जाएगा, 3C। अब करते क्या है, नेट चार्ज निकाल लेंगे, यानी इस पूरे समुदाय पर कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, यानी नेट चार्ज कितना है इसका। तो हम लोग Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू B लगा देंगे। तो Q C इक्विवेलेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3C है, 3C रख देंगे। और B ये कॉमन पोटेंशियल होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए 3C इंटू B ये चार्ज है हमारा। और इसमें हमें पूछा क्या है, हमको 3 क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आफ्टर प्लेस्ड के नेट कैपेसिटेंस, यानी जैसे ही हम लोग चार्ज बैटरी को हटाते हैं तो इस सिस्टम की कुल धारिता कितनी होगी, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई संधारित्र को के परावैद्युतांक से भर दिया जाए तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है, ये हमने पढ़ा है। यानी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है उसकी धारिता, यानी C बराबर K इंटू C0 हो जाती है, यानी C0 या C ही कह लो। तो यहाँ पर K टाइम्स बढ़ गई हमारी, तो C डैश जो होगा इसकी हम निकालेंगे कुल धारिता है जो
सी इक्विवेलेंट हम इसका मान लेते हैं, टोटल जो है हमारा है कितनी है, सी है, तो ये सी है। तो यहाँ पर हम लोग ये सही थोड़ा कर लेते हैं। अब इसकी नेट धारिता हम लोग निकाल लेंगे, K इंटू सी प्लस 2C। तो ये हम ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा C, तो यहाँ से K प्लस 2 आ जाएगा बेटा, K प्लस 2C। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि कोई एक चीज तो कंजर्व रहेगा ही, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दे दोनों सिस्टम्स में। पहला सिस्टम जो है उसमें जितना चार्ज है उतना ही चार्ज जो है दूसरे में भी होगा, यानी फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम, पहला निकाय और दूसरे निकाय का जो कुल आवेश होगा वो संरक्षित रहेगा आवेश संरक्षण के नियम से। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ लगा देंगे Q डैश बराबर Q डैश क्या है, ये है हमारा यहाँ से निकला है जो नेट चार्ज, दूसरे वाले संधारित्र पर हमने मान लिया है Q डैश है, तो C डैश इंटू B डैश, C डैश का मान ये है हमारा K प्लस 2 इंटू सी, यहाँ पुट करेंगे तो K प्लस 2 इंटू सी बाहर रहेगा और B डैश। अब ये Q डैश है, तो Q डैश बराबर Q, हमारा ये देखो Q है यहाँ पर 3CB। अब हम लोग यहाँ Q डैश का मान यहाँ से रखेंगे K प्लस 2C इंटू बी डैश, तो यहाँ K प्लस 2C इंटू बी डैश बराबर 3CB डैश, 3CB डैश हो जाएगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग B डैश की वैल्यू निकालेंगे तो K प्लस 2 अपान में आ जाएगा, तो 3B अपान में K प्लस 2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, पूछा था कि जो है जैसे ही बैटरी हम रिमूव करेंगे तो बाद में जो है पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो यहाँ पर हमारा B डैश जो है ये आ गया है 3B बाई K प्लस 2। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो था टोटल एनर्जी स्टोर एट कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं U बराबर हाफ C डैश इंटू बी डैश स्क्वायर, तो यहाँ मान रख देंगे। C डैश का मान है K प्लस 2C, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, ये देखो K प्लस 2 इंटू सी, और B डैश का मान यहाँ इक्वेशन 2 से नीचे देखिए 3B बाई K प्लस 2। तो यहाँ जब रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3B अपान K प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारा कटने वाला है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं, तो K प्लस 2 और K प्लस 2 कट गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, और B इंटू B स्क्वायर हो गया, और हमारा अपान में K प्लस 2 एक बचा है, तो ये हमारा एनर्जी स्टोर आ जाएगा। तो हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि अगर कि कोई भी बैटरी हो और उसको हम पहले फर्स्ट कनेक्ट करते हैं और उस किसी भी कॉम्बिनेशन से, किसी भी सिस्टम से, पैरेलल प्लेट संधारित्र से, समांतर प्लेट संधारित्र से कनेक्ट करने के बाद रिमूव करते हैं, तो उसका जो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एनर्जी स्टोर्ड ये भी बदल जाती है। और बदल जाती है तो कितना बदलती है और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मेन एक बात ये याद रखिए कि जो कुल आवेश होगा, नेट चार्ज होगा, बिफोर और आफ्टर बराबर ही रहेगा, यानी पहले का आवेश आपको हमेशा चार्जिंग के पहले का और चार्जिंग के बाद का हमेशा इक्वेट करा देना है, बराबर कर देना है, बहुत इजीली से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।